द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, ये वही अध्याय है जिसको हम लोगों ने पिछले 3 कक्षाओं के माध्यम से किया है, पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि यह अध्याय संख्या 5 है जो आप लोगों को आपके बोर्ड यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि कक्षा संख्या 3 इस अध्याय में हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर लिया था और हम लोगों ने यह बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा यानी कि इस अध्याय के अंतिम कक्षा कक्षा संख्या 4 में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स का और आगे का जो बचा हुआ इस अध्याय का और भी पार्ट है। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं और बात करते हैं कीवर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो प्रकाशक को लगता है, जो लेखक को लगता है, इस पुस्तक के लेखक को, इस पुस्तक के प्रकाशक को लगता है कि यह हमारे विद्यार्थियों को, हमारे पाठकों को, हमारे पढ़ने वाले को अलग से फिर से बताया जाए, क्योंकि ये सारे जो हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये सारी चीजें, ये सारे शब्द आप लोगों ने इस अध्याय में देख रखा है, लेकिन उसको यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो एक यहाँ पर कौन कितने हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कीवर्ड्स की बात करेंगे। फ्रूट बियरिंग का मतलब होता है फ्रूट गिविंग, फल देने वाला जो होता है उसी को फ्रूट बियरिंग कहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल और प्लांट, यानी कि एक प्राकृतिक घर, चाहे वो जानवरों का हो या फिर पेड़ पौधों का। लग्जरियन का मतलब होता है ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली, कोई भी चीजें अगर पेड़ के बारे में बात करें तो कोई भी चीजें अगर मजबूती से और बहुत घने तरीके से अगर ग्रो कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग लग्जरियंट कहते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अ सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रणाली कल्टीवेशन का, यानी कि फसल को बोने का, फसल को उपजाने का, जहां पर फसलों को बड़े स्तर पर, बड़े तौर पर उपजाया जाता है ताकि उसका आर्थिक हित लिया जा सके, यानी कि अपना भी भरण पोषण किया जा सके, अपने परिवार का भी भरण पोषण किया जा सके, साथ ही साथ उसको बेचकर पैसा भी कमाया जा सके। शेडिंग, फॉलिंग डाउन ऑफ ओल्ड लीव अलाउइंग न्यू वंस टू ग्रो, यानी कि शेडिंग का मतलब होता है पत्ते का झरना ताकि नया पत्ता आ सके पेड़ का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ऑफ अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स for 2 or 3 years, after which this land is abandoned as its productivity diminishes. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रणाली जहां पर एक जमीन पर अगर घास है, पेड़ है, ये सारे पत्ते वगैरह हैं, तो उन सारे को जलाकर, काटकर साफ कर देना, फिर वहां पर फसल की बुआई करना, फिर फसल को काट लेना और काट के आगे बढ़ जाना और उस जगह को वैसे ही छोड़ देना। यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पर नए जमीन को साफ करके अलग अलग तरीके से, चाहे वहां के चीजों को जला दिया जाए, चाहे वहां के चीजों को काट कर हटा दिया जाए, इन सारे चीजों को करके साफ सुथरा जमीन करके फसल को बोना, फसल को काट लेना, अब फिर उस जमीन को एज इट इज जैसे है गंदा वैसे ही छोड़ देना और फिर आगे बढ़ जाना और फिर आगे दूसरे जमीन पर फिर यही कार्य करना, फिर वो उसको करके फिर छोड़ देना, फिर उसके आगे जाकर यही कार्य करना। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। थंडर स्टॉर्म, अ स्टॉर्म विथ थंडर लाइटिंग एंड वेरी हैवी रेन। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पर अगर सीधा सीधा कहें तो वहां पर लाइटनिंग होती है, यानी कि जो बारिश है, बारिश के साथ साथ बादल का फटना, बादल का गरजना, उससे रोशनी निकलना, ये सारी चीजें जो हैं ये थंडर स्टॉर्म कहलाता है। ये हो गए 7 शब्द, यानी कि बात खत्म हो गई कीवर्ड्स की। अब हम लोग बात करेंगे लेट्स रैप अप वाले सेगमेंट की, यानी कि अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 इन 6 बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे अध्याय को फिर से रिवाइज करेंगे, यानी कि इस 6 बिंदु में ये पूरा अध्याय जो है वो समराइज किया गया हुआ है, निचोड़ा गया हुआ है, या फिर कहें तो समअप किया गया हुआ है, उसी को लेट्स रैप अप कहते हैं। तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द इक्वेटोरियल रीजन लाइज इन द टॉरिड जोन एंड एक्सटेंड ओवर बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। द इक्वेटोरियल रीजन जो है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वो कहां पाया जाता है, तो वो टॉरिड जोन में पाया जाता है, जो
इक्वेटर के दोनों साइड होता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इट हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यानी कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, यानी कि गर्म और भींगा भींगा, क्योंकि बारिश होती है। देयर इज रेनफॉल विद थंडर स्टॉर्म एवरी इवनिंग, हर शाम को, वही जो लगभग 4 बजे की बात हम लोगों ने की थी, हर शाम को 4 बजे के आसपास जो है वो बहुत बारिश होती है, और वही बादल का गरजना, फटना, लाइट जलना, ये सारी चीजें जो हैं ये सब आती है, ये सब इस क्षेत्र में होता है। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स विथ डिफरेंट ग्रोइंग एंड शेडिंग टाइम्स, यहाँ पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स जो हैं वो